ये क्या है माँ? चटनी में नमक ही नहीं है। हाँ, तू खाने में अब तक नमक डालकर खा रहा है क्या? हेलो, सुबह 8 बजे तक घर का मर्द जब घर में ही हो तो उस घर का भला कैसे हो सकता है? आप तो रेडी हो गए ना, तो आप जाइए, हाँ? घर का भला होने दो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ और तू मुझे बोल रहा है। 26 साल का हो गया है लेकिन अभी तक घर से बाहर नहीं निकला। घर में बैठकर इडली चटनी, नालायक कहीं का। माँ, इनको बोलो ना जाने के लिए, नजर लग जाएगी। तू जो ऐसे खाता रहता है ना तो फिर सिर्फ नजर ही नहीं लगेगी, मुझे इस घर को गिरवी रखना पड़ेगा। तेरे पास आकर मैं बोल क्यों रहा हूँ? मूर्ख हूँ मैं, मूर्ख। वेनी। हाँ माँ। जाओ आटा लेकर आओ। अभी तो लाकर दिया था ना माँ। तुझे पता नहीं है क्या बेटी भैया कितना खाते हैं? माँ, अब तू भी शुरू हो गई। तुझसे किसने कहा? तू तो पूरा इडली का टॉप खत्म कर देता है। सबकी नजर में मैं ही एक जोकर बनकर रह गया ना। इतना सुनाता हूँ मैं तुझे, तेरे अंदर शर्म नाम की चीज है ही नहीं। जो गाली दे रहे हैं उसको नहीं है तो खाने वाले को कहाँ से होगी? तू मुझसे शर्म की बात कर रहा है? मेरे पिताजी ने सिर्फ एक बार कहा था, मैं 12 साल की उम्र में घर से बाहर निकल गया। 18 साल की उम्र में किराने की दुकान खोल ली। किराना की दुकान ही खोली थी ना, तो मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनाया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने तो किराने की दुकान खोल ली, लेकिन तूने क्या कर लिया? तेरी माँ के गले की चेन तक मैंने गिरवी रख दी, तेरी बहन के कान की बाली को भी बेच दिया, फिर तुझे एक नई बाइक खरीद कर दी, उसका भी तूने सत्यानाश कर दिया, निकम्मे कहीं के। हेलो, चुप हो जाइए, हम लोग भी आगे आएंगे। आ गए बड़े लेक्चर देने। आज मैंने बीज लगाया है, कल तो उसका फल खाएगा, उसके बाद तेरा ए शिवाजी, मैं यहाँ तुझसे बात कर रहा हूँ और तेरा ध्यान किधर है? ये सब देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा, लेकिन बीज तो मैंने लगाया है ना। क्यों? क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता, दिखावा नहीं कर सकता, इसलिए मैं बीज लगाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? हाँ? कर्तव्य, अपना कर्तव्य पूरा करो। कर्तव्य? अरे चल हट भुक्खड़ कहीं के। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। ये सब लोग यहीं पर हैं। अंकल, हाँ, बॉस नहीं है क्या? ये बॉस क्या होता है भला? अमरीश पुरी या नाना पाटेकर? हमारे मंडल का बॉस अंदर नहीं है क्या? वो तो निकम्मा है ही, तुम लोग उससे भी गए गुजरे हो। इनकी शक्ल तो देखो, जंगली जानवर की तरह दिख रहे हैं सब। कालास। क्या हुआ बे? कुछ जीनियस लोग हमारी मंडली में जुड़ना चाहते हैं। अरे बोला तो था यार। जी, इधर आइए। आइए आइए आइए। हेलो। आइए। आप कब से मंडल में हो? जब से जवान हुआ हूँ तब से मंडल में हूँ। और आप? जब इंसाफ का तराजू आई थी तब से। ओह, 90 में क्या? 80s। ये तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं? मेरे साथ? आप जीनियस हो। आपके साथ फोटो खिंचवा के मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। तू समझता नहीं है बॉस। फोटो निकलवाएंगे, सब लोग एक साथ खड़े हो जाओ। शक्ल नहीं दिख रही है जी, जरा आप लेफ्ट आ जाइए। महावीरन राइट में आइए जी, आप अंदर आइए। अभी एकदम पक्का, थोड़ा स्माइल। जब देखो दरवाजे के सामने मीटिंग करते रहते हैं, यही इनका काम है। चलो जाओ यहाँ से। ये क्या हुआ भाई? इन्होंने पानी क्यों फेंका? ठंडा पानी तो फेंका ना। गरम तो नहीं था ना। पहुंचकर खड़े हो जाओ। अभी एकदम मस्त, थोड़ा हंसो। ये लीजिए। भाई एक नारियल दो ना। क्या भाई, आज एकदम डल लग रहे हो? आंख में गर्मी आ गई है। रोज 2 नारियल पियोगे तो अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर सिर्फ एक पीने को बोलता है और तू मुझे 2 बोल रहा है। ये लो।
अरे दिखता नहीं क्या, पागल हो गया? भाई वो लड़की मुझे देखकर हंसी। तू बिना स्ट्रॉ के पानी पी रहा था ना, तो वो तुझे बेवकूफ समझकर हंसी थी। नारियल पानी का पैसा तुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अब सही से बोल। वो तुम्हें रोमांस की नजर से देख रही थी। ए, नारियल पानी का पैसा तो देकर जा। रोमांस करने के बाद आकर देता हूँ। ओह, ओके, वर्किंग वुमन है क्या? 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 फोन करना है। लोकल करना है? नहीं। एसटीडी? नहीं। तो फिर आईएसटी कॉल? अंदर जाओ। आईएसडी क्या होता है? फॉरेन कॉल्स, सिंगापुर, मलेशिया। अरे रे, मेरा वहाँ कोई फ्रेंड नहीं है, सिर्फ लोकल्स हैं, जैसे सायन, माटुंगा। तो बाहर जाओ, वहाँ पीसीओ है, उसी से बात करो। मेरे पास 5 रुपीज हैं, आपके पास 1 रुपीज है क्या? दो। बट आपकी स्माइल बहुत सुपर्ब है। छी, जाओ। थैंक यू। हेलो। अरे यार, मुर्गन बोल रहा हूँ। नए नंबर से फोन किया है तूने? आज ना मैं बहुत खुश हूँ। रात में पिलाएगा क्या तू मुझे? लाइफ में वाइफ से मिला हूँ मैं। क्या नाम है लड़की का? कैसी दिखती है वो? आंखें हो तो उसके जैसी, गर्दन हो तो उसके जैसी, कलर हो तो उसके जैसा। अरे 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 अरे, उसको छू लो तो लाल हो जाती है। अगर नहीं छुएगा तो? ए, छी। फोन रख। ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। कहाँ हो बॉस? कहाँ हो बॉस? चुप कर। क्यों इस तरह सुबह सुबह कुत्ते की तरह भौंक रहा है तू? बॉस नहीं है क्या? बॉस है और गुंडा भी है, दूसरा काम नहीं है क्या? हाँ? बॉस अपने लड़कों को पुलिस पकड़ के ले गई। क्यों बे? तलेवा का पोस्टर चिपकाया, शक के केस में पकड़ कर ले गई। एरिया? भारती नगर। इंस्पेक्टर धना शेखर। वेट कराता हूँ। जल्दी आओ, कहीं उनकी हड्डी पसली ना तोड़ दें। देवा, देवा, आजा, चल देवा, आजा। वहाँ अपने लड़कों की हड्डी पसली एक हो रही है और तू यहाँ पर चकली खा रहा है। चल। हेलो, मैं अभी आता हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है, बात करता हूँ। चलते हैं। स्टेशन खुला होगा क्या? टाइम पर बंद हो जाएगा। कोई वाइन शॉप है क्या? खुला रहेगा। चलो 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 भाई, चलो चलो भैया, चलो ऑटो, चलो 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 चलो, जाओ 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 जाओ।
बम बम। कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, कहाँ रखा है? चाय की दुकान पर। हैं? चाय की दुकान पर। वो क्या बोल रहा है सर? टेररिस्ट है सर। बम मूर्ति का नाम सुनते ही पूरा मुंबई हिल जाता है। कई जगह पर इसने बम रखा है सर। कहाँ कहाँ रखा है? पान की दुकान, राशन की दुकान, ज्वेलरी शॉप, कपड़े की दुकान, पेट्रोल पंप। इतनी सारी जगह पर तूने बम रखा है? चाय देता हूँ यहाँ पर सुबह सुबह 8 बजे। अगर यहाँ पे चाय ना पहुंची तो फोन पर गंदी गंदी गालियां देते हैं। टेररिस्ट है सर, इतनी आसानी से नहीं मानेगा। इंक्वायरी स्ट्रॉन्ग कीजिए। तू मेरे बारे में नहीं जानता। मैं अब तक पूरे 7 एनकाउंटर कर चुका हूँ। अगर तू सही सही जवाब देगा तो बच जाएगा, वरना तू मर जाएगा। तो बोल 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 बोल, बम कहाँ रखा है, बम कहाँ रखा है? जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। चाय की दुकान, चाय की दुकान, चाय की दुकान। चलाता हूँ चलाता हूँ चलाता हूँ। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय तू मेरी नकल कर रहा है बे? हैं? सर सच में चाय की दुकान चलाता हूँ। आपसे गलती हो गई है सर। क्या बोला सर उसने? टेररिस्ट है सर। ए, फोन रख तू। ये सच में सिर्फ चाय की दुकान ही चलाता है। तेरे कहने पर मैं इसको उठा कर लाया और इंक्वायरी कर रहा हूँ। नहीं सर। फोन रख। कलेक्टर सर, कलेक्टर सर। पुलिस स्टेशन में आके कलेक्टर सर बोल रहा है। सर आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन हम बहुत ही बुरे इंसान हैं। सर आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन हम बहुत ही बुरे इंसान हैं। कौन हो तुम लोग? सर आपकी एक माँ है, एक बाप है और एक बहन भी है। सीधा मुद्दे पे आ। सर आप हम लोगों को पसंद नहीं करते हैं। इस सूर्या को पसंद नहीं करते, इस देवा को पसंद नहीं करते। हाँ सर, मेरा बाप मुझे पसंद नहीं करता, हमेशा चिल्लाता है। ऐसा करो वैसा करो आप बोल सकते हो, लेकिन हम लोग नहीं बोलेंगे। आप जो भी करोगे वो सही है और आप जो भी करोगे वो गलत। ये क्या है ये सब रे? फिक्स हो गया है सर। ये अपने आप को साउथ का हीरो समझता है सर। हाँ। ऐसा कर वैसा कर आप बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बोल सकते। हाथ लगा, हाथ लगा, हाथ लगा के दिखाओ। मुर्गन मुर्गन बैठ जा, बैठ जा। चाय वाले को क्यों हाथ लगाने को बोल रहा है ये? फिक्स हो चुके हैं सर, बदलने वाले नहीं है। सूर्य देवता मतलब खून खराबा। कौन है ये? मंडल का अध्यक्ष है। आप जो करोगे वो सही और हम जो करेंगे वो गलत है, क्योंकि आप हम लोगों को पसंद नहीं करते हैं। अरे ये तो पहले भी बोला था ना। मुर्गन चले जा यहाँ से। मैं आ गया हूं ना दोस्त। चले जाओ। बिना देखे मानेगा नहीं तू। ले। हाँ? हाँ? यार खाल उधेड़ दिया है। मुर्गन पिस्टल लोड कर रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए शांत रहना, कोई रिएक्शन मत देना। सर आप बहुत अच्छे इंसान हैं और हम बहुत बुरे इंसान हैं। वहीं रुक जा, बैठ जा, बात करते हैं। अरे भागो। ए रुक, भागो, ए भागो। रुक जा, चलो। ए रुक रुक रुक। अरे चलो 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 जल्दी। अरे जल्दी भाग। रुको। अरे रुक जल्दी जा, गाड़ी निकाल चल। अरे जल्दी, कहाँ जा जल्दी, रहा है? अरे भाग। रुको। अरे भाग तुम्हारी। अरे बाप रे बाप, जल्दी चल। चला रहा है। दोबारा मुझे दिखाई दिए ना तो गोली मार दूंगा। पहले से ही तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है और अब ये सब भी शुरू कर दिया है तुमने। हेलो, काम कभी भी मिल सकता है मगर प्यार नहीं। वो एक ही बार खिलता है। मेरा खिल गया है। उखाड़ दूंगा। 26 साल का हो गया है,
गधे की तरह घर पे बैठा रहता है और घर पर बैठकर हर वक्त खिल गया उखाड़ गया बोलता रहता है। आपका खिला नहीं ना, उसी गुस्से में बोल रहे हो। तेरी शादी हो गई होती तो अब तक तू 2 बच्चों का बाप बन गया होता। आपने करवाई नहीं ना, इसलिए मैं प्यार की पटरी पे उतर गया। ए, मुझे गुस्सा मत दिला, सहन नहीं कर पाएगा तू। माँ, देखो ना माँ, कल मेरी एग्जाम्स है माँ, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। ओहो, माँ प्लीज माँ। ए, ऑफ कर, ऑफ कर। क्या हुआ? तूने तो पढ़ाई लिखाई की नहीं है। कम से कम अपनी बहन को तो अच्छे से पढ़ाई करने दे। उधर बैठा तो वो चिल्लाते हैं, यहाँ बैठा तो ये चिल्लाती है। इस घर में मुझे रहने का कोई हक है या नहीं है? तू अगर कभी कभार घर में रहे तो कोई बात नहीं है, पर तू तो पूरा दिन घर पे ही पड़ा रहता है ना। ये क्या लगा रखा है? 5,000 भाड़ा लेते हो, ठीक से सोने भी नहीं देते। ये कौन सा तरीका है? हर वक्त टर्रा टट्टा टट्टा करते रहते हो। हेलो, लव अभी स्टार्ट हुआ है, सेट होने के बाद स्टॉप कर दूंगा। तेरे सेट होने तक मैं डेड हो जाऊंगा। इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। चाहो तो घर खाली कर दो, हैं? और जब मेरा लव सेट हो जाएगा फिर रिटर्न आ जाना। रेंट थोड़ा कम दोगे तो भी चलेगा। हैं? शिवम सर, जरा बाहर आइए ना। क्यों परेशान कर रहा है रे? सही समय पर भाड़ा देने वाला यही एक इंसान है। इसको घर से खाली मत करवा देना। सब लोग मिलकर मेरे लव को डिस्टर्ब कर रहे हो ना। मुझे बख्श दे। ये प्यार ऐसा ही होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तू अंदर जा, तुझे अंदर जाने को कहा। एक बात बोलता हूं मैं, पानी के अंदर बॉल डालेंगे ना तो वो पानी के अंदर नहीं जाता, हाँ? वो जरूर बाहर आएगा। हाँ? ये क्या बक रहा है? ये क्या है सर? ये पानी बॉल बोल कर जा रहा सॉरी सर, वो जरा सा नशे में है। है? कितनी खरी खोटी सुनाई, भला बुरा कहा। कई बार तुमने गंदी गालियां भी दे दी। सब याद है ना तुम्हें, फिर भी सामने आकर क्यों खड़े हो जाते हो? लव करना है। मैं इन सबसे बहुत थक चुकी हूँ। और मैं फुल एनर्जी में हूँ। उसके लिए बहुत सारे लोग हैं बाहर, उनके पीछे जाओ ना, और भी एनर्जी मिल जाएगी तुम्हें। जहाँ पर खोया है वहीं पर ढूंढ सकते हैं, जहाँ दिल को खोया है वहीं पर ढूंढ सकते हैं। विरार की ट्रेन पकड़कर CST तो जा नहीं सकते हैं ना। ये सब बोला कहाँ से सीखा तुमने? प्यार करना है जब से मैंने फिक्स कर लिया है, तब से मैं कोई भी लव स्टोरी मूवी मिस नहीं करता। दिन रात देखी है, उसी का साइड इफेक्ट है ये। इससे पहले कि मैं तुम्हें थप्पड़ लगा दूं, निकल जाओ यहाँ से। ऑलरेडी मैं पूरी तरह रेडी हूँ। अगर तुम फ्री हो तो फिल्म देखने चलते हैं। अमृता रुक जाओ, पसंद है तो हाँ बोल दो, पसंद नहीं हो तो ना बोल दो। बिना कुछ बोले क्यों जा रही हो? मैं 100 बार कह चुकी हूँ कि पसंद नहीं हो। फिर से शुरू मत करो। मुझ में क्या कमी है वो बता दो, मैं अपने आप को बदल दूंगा। काम पर जाकर 4 पैसे नहीं कमा सकते तो लोग तुम्हें कैसे पसंद करेंगे बताओ? वर्क, जॉब, काम, पैसा, रुपया, मनी। तुम पागल हो क्या? सब कुछ 3-3 बार क्यों बोल रहे हो? अच्छा, तो जब पैसा रहेगा तभी ही इज्जत मिलेगी क्या? हाँ। काम पे जाऊंगा तभी मुझसे सब बात करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल। तुम जो कह रही हो वो मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है अमुदा। आवारागर्दी करने वालों को मेरी बात फ्रेश ही लगेगी। अमुदा, तुमने पेट्रोल को माचिस दिखा दिया, सूरज को भड़काया है। हे भगवान, बिल्कुल पागल है। अमुदा, मैं धन दौलत सब कुछ कमा कर दिखाऊंगा। दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारी कदमों में डाल दूंगा। अभी से मैं भागना शुरू करता हूँ। अभी इसी वक्त भाग जाओ और वापस मत आना। अमुदा, तुम्हारी कॉमेडी मेरे लिए तालियां हैं। 500 रुपए हो तो दो ना। क्यों चाहिए? हर काम की शुरुआत
पूजा करके करते हैं ना। रास्ते में मंदिर आएगा, वहाँ जाकर कर लो। भगवान को चढ़ाने के लिए दूध, केला, अगरबत्ती, जल चढ़ाना पड़ता है। जल? सॉरी अमुदा, मैं गुलाब जल कहने वाला था, वो तुम्हें जल सुनाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आने से पहले मुझे पैसे दे दो। अब जाओ यहाँ से। वाटर पैकेट, बटर, मिक्सचर। एक बियर और मंगा। ए, तू 500 लेने की बजाय 1000 लेता तो हम 8 बियर पी सकते थे। जाबे, इतना ही लेने में मेरा पसीना छूट गया। सर बिल सर। ये क्या 1000 रुपए का बिल बना दिया? हेलो, आप लोगों ने सिर्फ पीने का पैसा दिया है, चखने का कौन देगा? किसने 1000 रुपए का चखना खाया भाई? ये तो 2000 का खाने वाला लगा। उधर क्या प्रॉब्लम है? मालिक, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, संभाल लूंगा, आप तलवार मत निकालना। सुनो, परसों ही जेल से बाहर आया है, वापस जेल मत भिजवाओ, बेकार 2-4 लोगों को काट देगा, दिक्कत हो जाएगी। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अगर पैसे नहीं दिए तो, समझे तुम लोग? किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे यार, तेरे पास पैसे हैं क्या? अरे, जेब में पर्स रखने की आदत मेरे खानदान में किसी को नहीं है। दोस्त? नहीं। मेरे पास भी नहीं है। पैसे नहीं दिए ना तो काट दूंगा। ये बिना काटे नहीं मानेगा यार। किसको फोन लगा रहा है? हेलो, तुम ही हो हमारे देवता, ये सभी मानते हैं। हमारे गांव के कुल देवता आप ही तो हो। कितना चाहिए तुम्हें? 1000 रुपए घुस गए। कहाँ घुस गए? हेमा, शेखर से भिजवाता हूँ, ले लो। तू ही मेरा देव है, तुझे रोज प्रणाम करूंगा। क्या दिया ना, पैसे भिजवा रहा हूँ तो पूरा गाना क्यों सुना रहा है? फोन रख। और बता, तेरा प्यार कैसा चल रहा है? वो कहाँ चल रहा है, मैं ही तो चल रहा हूँ। कुछ भी करता हूँ तो वो मेरी तरफ देखती ही नहीं। देख यार, लड़कियां दिन में ना टेंशन में रहती हैं, लेकिन रात में कूल हो जाती हैं, और तभी वो हमारी फीलिंग्स को समझती हैं। तू सुबह 6 बजे नहाकर 7 बजे उसे फोन कर, तब तू देखना तेरा फोन उसके दिमाग में ही नहीं, दिल में भी घूमेगा। ये क्या कह रहा है तू? अभी बजे हैं पूरे 12। तू उसको फोन कर, गारंटी काम हो जाएगा। रात के 12 बजे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? घर जाओ। देख, ये आइडिया पक्का काम करेगा, भरोसा कर मुझ पे। हेलो 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 हेलो। ए, कौन बोल रहा है? नाम बताऊं तुमको क्या? पुलिस को बुलाऊं क्या? मैं हूँ अमुदा। मैं मतलब? पीला शर्ट, लाल टीका। पीली शर्ट, लाल टीका। यस। तुम्हें मंदिर के लिए चंदा चाहिए, यही बात है ना? मैं हूँ अमुदा, मुर्गन बात कर रहा हूँ। हे, मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? जब तुम पानी का केन मांग रही थी, तब मैं बगल में बैठा सुन रहा था। ए, इस वक्त फोन क्यों किया है? पूरे दिन तू टेंशन में रहती है, रात को ही तू कूल रहती है, तभी तो तू मेरी फीलिंग्स को समझेगी, इसलिए मैंने फोन किया। जब भी तुम फोन करोगे तब मैं टेंशन में ही रहूंगी। क्यों अमुदा? क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। पसंद नहीं हूँ ऐसा क्यों बोल रही हो? पसंद हूँ ऐसा क्यों नहीं बोल रही हो अमुदा? शराब पी है ना तुमने? शराब पी है ना तुमने? हाँ अमुदा, फीलिंग्स तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। क्वार्टर पीने से भी नहीं जा रही हो, हाफ पीने से भी नहीं जा रही हो,
फुल पीने से भी नहीं जा रही। मैं ऐसा क्या करूं अमुदा जो तुम्हारी फीलिंग्स चली जाए? बीच रोड पर खड़े हो जाओ, तुम्हारे साथ साथ फीलिंग्स भी चली जाएंगी। हाँ? फोन रखोगे या पुलिस को बुलाऊं मैं? अरे बाप रे, धोखा कहीं का। जल्दी दो क्या ना भैया। दोस्त, लगता है तुम्हारा प्यार मस्त चल रहा है। ए मुझे गुस्सा मत दिला। ए क्या हुआ? इतना इंटरेस्टिंगली बात कर रहा हूँ, वो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दे रही है। बहुत फील हो रहा है। ए तू कभी शिव मंदिर गया है क्या? नहीं। अब बात समझ में आई। वही मैं सोचूं आखिर क्या मिस हो रहा है। अपने एरिया के लव गॉड वही हैं। एक बार तूने वहां पर अटेंडेंस दे दी ना, फिर तू देखना मामला कैसे सेट होता है। स्वामी, नाम क्या है? मुर्गन। हाँ? नक्षत्र क्या है? अग्नि नक्षत्र। हाँ? बेटे, सॉरी, चित्रा नक्षत्र। तो तुम्हारी मन्नत क्या है? स्वामी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। हाँ तो बेफिक्र होके करो। वो मुझसे बात नहीं करती है। हैं? क्यों? स्वामी, नाम क्या है? अमुदा। अब मुझे क्या करना होगा? अर्चना कीजिए। हाँ, अर्चना तो कर लेंगे, अभिषेक भी कर लेंगे, आरती भी उतार लेंगे। सब कुछ अच्छी तरह से होना चाहिए देव। अमुदा की उससे सेटिंग हो जानी चाहिए। गॉड इज ग्रेट। ये तुम उसी को बताओ। ये लो बेटा। गुरुवार और शुक्रवार को देवी के मंदिर में जाकर चरण स्पर्श करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ठीक है स्वामी। और कभी कभार एप्पल जूस पी लिया करो। भाई पंडित जी तो बड़े खिलाड़ी निकले। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ स्वामी। वो मेरी जान है। वो क्यों मुझे पसंद नहीं करती है स्वामी जी? बेटे, इस दुनिया में पाप और अन्याय बुरी तरह से बढ़ गया है ना। हाँ पंडित जी, आजकल पंडित लोग भक्तों पे बड़ा अन्याय कर रहे हैं। बेटे, उस पंडित के बारे में सोचकर इस पंडित को गलत बिल्कुल मत समझना। मैं कंद स्वामी हूँ। नहीं पंडित जी, ठीक है। इसे छोड़िए स्वामी जी, मुझे बताइए ना। बेटा, तू महादेव से मिल लिया है, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। खुशी खुशी घर जा, कामना पूर्ण होगी। ओम नमः शिवाय। अमू, तुम्हारा अगला जन्मदिन आने से पहले तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। बेटी, ला गजरा लगा दूं। इस तरफ घूम। भैया, वहाँ देखो, वो आ रही है। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ, क्यों? जो कुछ भी कहना है जल्दी से कह दो। ऐसे एक्टिंग करके टॉर्चर मत करो मुझे प्लीज। तुम्हारा जन्मदिन तुमने सबको बताया, लेकिन जो हर वक्त तुम्हें याद करता है उसको नहीं बताया। मुझे जो हर वक्त याद करता है वो मेरी माँ है, और उनको तो मैंने कल ही बता दिया था। अमुदा, उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा पापा को तो मैंने परसों ही बता दिया था। अमुदा, उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा तो मेरे दादा, लेकिन दादाजी तो मर गए हैं। दादा मर गए अमुदा, लेकिन मैं अब तक नहीं मरा। हे, और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम मेरे लगते क्या हो? सुबह 5 बजे उठकर अष्टलक्ष्मी मंदिर गया था, 50 दिए जलाए। मुझे नहीं बताया तुमने। मेरी हर बातों में, मेरी हर सांसों में तुम्हें हर वक्त याद करके जी रहा हूं। मुझे बताना नहीं चाहिए अमुदा? यहाँ कितना दर्द हो रहा है, ना उसे निकाल पा रहा हूं और ना रख पा रहा हूं। मुझे नहीं बताया तुमने, नहीं बताया तुमने। क्यों नहीं बताया तुमने? दिल में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। कैसे समझाऊं इस दिल को? एक बार तो मुझे बता देती। हे भगवान, ये सब बातें करके मुझे परेशान मत करो। जो भी कहना है साफ साफ कहो।
अमुदा, मैंने तुम्हारे जन्मदिन के लिए एक कविता लिखी है, सुनोगी? ओह, लगता है जान से ही मार देगा। वैसे मना करूंगी तो तुम मेरी बात मानने वाले हो क्या? खूबसूरती का नाम है अमुदा, तुम्हें हर वक्त याद करता है। मुर्गन साए की तरह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम मिल गए तो मेरी जिंदगी ला ला ला। नई चप्पल है इसीलिए सोच रही हूँ। तुम कहो तो एक और कविता सुनाऊं? ए, आज के दिन मेरा दिमाग मत खराब करो, चुपचाप जाओ यहाँ से। कोई अच्छी कविता बोलता है तो तुम लोग उसको लाइक नहीं करते, और कोई घटिया कविता सुनाता है तो उसको लाइक करती हो। क्या हुआ तुझे? टॉर्चर कर रहा है यार मुझे। कहीं भी जाती हूँ तो मेरे पीछे पीछे आ जाता है, बात समझने की कोशिश नहीं करता। रात को 12 बजे फोन करता है मुझे, पता है? देख, अगर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो आगे जाकर बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर अब क्या करूँ बताना। मेरी पहचान के एक इंस्पेक्टर है, उनसे जाकर मिलते हैं ना। कुछ प्रॉब्लम हो गई तो? ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे तभी ये लोग सुधर सकते हैं। पुलिस इतनी अच्छी तरह से धुलाई करेगी कि सारी रोमियोगिरी भूल जाएगा। ठीक है, चलते हैं। यहाँ नया पेंट मारा है क्या? भाई, पुलिस से मार खाया है क्या? फिल्मों में देखा है, जेटली के। यू टीजिंग केस में अगर अंदर किया ना तो 2 साल तक बाहर नहीं आएगा, पता है ना? अमुदा का नाम अगर अखबार में आ गया तो वो जिंदगी भर बाहर नहीं आ सकती। ये आपको पता है क्या? जब कोई लड़की पसंद नहीं करती है तो पीछा छोड़ दो, टॉर्चर नहीं करना चाहिए। समझो किसी अक्यूज्ड को आपने अरेस्ट कर लिया तो सच उगलवाने के लिए आप क्या करते हो? टॉर्चर करते हैं। तो लव को बाहर लाने के लिए मैं टॉर्चर कर रहा हूँ, ये गलत है? आता हूँ मैं। सर, इसका कुछ करिए ना सर। सर सुनिए तो, सर प्लीज सर। वो पागल हो गया है, उसको बदलना अभी मुश्किल है। हाँ? सर। तो बिल्कुल टेंशन मत ले। अब क्या करेंगे हम लोग? हाँ, मेरी पहचान के एक डॉन है, उनके पास चलें क्या? सच में? तेरी पहचान कैसे कैसे लोगों से है? अरे बाबा, मैं नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड कार्तिक है ना, वो जानता है। पुलिस धमकी देकर छोड़ देती है, लेकिन डॉन ऐसा नहीं करते। पूरा शहर उनके नाम से कांपता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? होने देना, तभी उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। ए रुको, हाँ? डॉन से मिलना है क्या? हाँ? ये लो। ये क्या है? डॉन खुद बताएंगे, ठीक जाओ। है। क्या चाहिए? डॉन से मिलना है। आ जाओ। आई एम डॉन। हेलो डॉन। डॉन बॉस्को। नाइस टू मीट यू। हाय। नमस्ते। नमस्ते। चाकू मारी, अकलमंद कीरी, ओमपुरी, नमस्ते। मिडनाइट मोहन। नमस्ते। मिडनाइट मोहन? हाँ, पूरा दिन पी कर पड़ा रहता है ये। मिडनाइट में चाकू लेकर जाता और घप्पा घप घुसाकर सामान लेकर आता है। ये है मिडनाइट मोहन, माय बेस्ट फ्रेंड। बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूँ? एक लड़का मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है, प्यार के नाम पर मेरी जान लेने पर तुला है। अरे ये लड़के लोग ऐसा करते क्यों हैं? लड़कियों को चैन से जीने नहीं देंगे क्या? इसीलिए तो डॉन आपसे मिलने आए हैं। कर देंगे, खत्म कर देंगे। कर दीजिए डॉन। लड़का कमल के जैसा दिखता है या विमल के जैसा दिखता है? बहुत ही गया गुजरा दिखता है।
अच्छा मैं ही सब कुछ देख लूंगा, ठीक? अच्छा 1 साइड है या 2 साइड है? मैं कुछ समझी नहीं। 1 साइड मतलब एक तरफा प्यार और 2 साइड मतलब तुम दोनों के दिल में प्यार। 1 साइड लव। यानी वो सागर है और तुम डिंपल हो। और क्या मैं ऋषि कपूर हूँ? कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये करेगा या नहीं करेगा? अच्छा लड़के का नाम क्या है? मुर्गन। मुर्गन, नाम तो बहुत अच्छा है। वो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है? हाँ वही टॉर्चर कर रहा है। लाइट मूवमेंट है या हेवी मूवमेंट है? ये कैसी बातें कर रहा है? मैं कुछ समझी नहीं। लाइट मूवमेंट मतलब सिर्फ बॉडी टच करना, हेवी मूवमेंट मतलब डैडी तक पहुंचकर टच करना। नहीं बस लाइट कर दो चलेगा। लाइट ही है बस क्या? राजा कर देंगे, बेबी खत्म कर देंगे। अंदर आते वक्त एक कूपन दिया था क्या? हाँ दिया था। क्यों? हम लोगों से जो मिल कर जाते हैं उनके नाम से लकी ड्रॉ करेंगे। उनके नाम को सेलेक्ट करके उनके घर तक दीपक और कुमकुम पहुंचा देंगे। मैं डॉन के पास आया हूँ या मच्छी बाजार में आ गया हूँ? राजा कर देंगे, बेबी खत्म कर देंगे। हे भगवान कितना पका रहा है। हाथ को काट देंगे, पैर को तोड़ देंगे। पहले अमाउंट दे दो, फिर हम काम शुरू कर देंगे। काम से पहले ही मांग रहे हो? सोच लो कि काम खत्म हो गया। डाउट हो रहा है क्या तुम्हें? नहीं डॉन जी। तुम लोग शक कर रहे हो, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। अगर तुम लोग कहो तो उसको कैसे मारना है उसका एक छोटा सा डेमो देकर दिखाऊं? कैसा डेमो? मारी किरी पूरी। डॉन एक बार उस जंगल में एक मैटर किया था ना? ओके डॉन। अभी उसका एक छोटा सा रिहर्सल करके दिखाओ। ठीक है डॉन। 10 स्टेप बैक। बहुत खतरनाक होगा। तुम लोगों को नहीं रे बेवकूफ, आगे आओ। ओके डॉन। कौन है रे मार्क? हाँ डॉन। चला जा कबाली। यस बॉस। हे, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है बेवकूफ कहीं का। सॉरी डॉन, कल रात में पी थी ना, भूल गया था। पी पी कर तुम लोग मुझे मार डालोगे। जा रहे बेवकूफ। सत्या जिस हाथ से धोता है उसी को रखकर जा रहा है रे बेवकूफ। जाकर दिखा। हे भगवान। भगवान को बहुत मानता है क्या? अच्छा लड़का है, बहुत आगे तक जाएगा। डॉन आशीर्वाद दो ना। खुश रहो। अरे उधर दिखाने को बोल रहा हूं तो इधर दिखा रहा है। चल जा जा। उधर जा, जा। डरपोक कहीं का। संडाल चल जा। वैसे तो हम इसे बराबर देते हैं, फिर ये अपने सर पर क्यों मार रहा है? अरे उधर मारने को बोला तो तू इधर चाकू घुसा रहा है कमीना। उधर जा, जा उधर। अरे सब सही करो ना यार, बिजली का बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं है। डॉन एक चांस प्लीज। कमीने गड़बड़ करके एक और चांस मांग रहा है बेवकूफ। मारी कीरी पूरी। रुक जाओ, अरे सब रुक जाओ, कोई नहीं हिलना। ए, फोन दे रे। बेवकूफ सब के सब गड़बड़ कर रहे थे। ये ले। डॉन आपने फोटो क्यों निकाला? हर बार ये लोग मूवमेंट बदल लेते हैं, ये अभी फिक्स। सबको सोशल मीडिया पर डाल दो। ओके डॉन। अब तो खुश हो? पैसे दो। ये लीजिए। अटेम्प्ट करेंगे तभी तुम लोग अमाउंट दोगे क्या? अरे कर देंगे। ठीक है हाँ हाँ कर देंगे।
जुबॉक्स। डॉन, उसकी एंट्री हो गई। हे, तू पहले एंट्री मार। ओके डॉन। डॉन, वो मिडिल में आ रहा है। हे, तू राइट में जा। डॉन, वो क्लोज में आ रहा है। हम उसकी कहानी क्लोज करने वाले हैं, इसीलिए वो क्लोज में आ रहा है। लाइट ऑफ करो। हैं? स्विच कहाँ पर है डॉन? बेवकूफ, ये घर है क्या जहाँ स्विच होगा? स्ट्रीट है, कुछ भी करके ऑफ कर। हाँ? 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 कहाँ पर है? कुछ करने की जरूरत नहीं है, खड़े रहो। एक्शन! कबाली! अरे ये क्या है? ब्लड? कबाली ब्लड। जॉन, जॉन, जॉन। डॉन, जॉन तो बहुत पहले भाग चुका है। हाँ? आखिरी वक्त पर धोखा देकर भाग गया। तुम लोग देखना, गॉड उसे कभी माफ नहीं करेगा। दूसरे को ट्राई करने के बदले आप खुद चले जाओ ना बॉस। तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? आई एम डॉन। ठीक है, मैं ही जाता हूं। जगदम्बा! जगदम्बा! तुम लोग मुझे चढ़ा रहे हो? डॉन जी, डॉन जी, उसकी हाइट तुमने बताया, वेट बताया, लेकिन तुमने उसके फाइट के बारे में नहीं बताया। जरूर उसने किसी फाइट मास्टर के पास काम किया होगा। जैसे पुराने कपड़े धोते हैं वैसे धोया। पूरी राउडी लाइफ में हमने कल रात को ही इतना ज्यादा ब्लड लॉस हुआ। डॉन जी, आप लोग रोइए मत। क्या करूं? बेबी, मेरी बातें तुम्हारी समझ में आ रही है? डॉन, ये लो। कोई बात नहीं डॉन जी, आप ही रख लीजिए। मार खाने के बाद भी पैसे लेकर जाने को बोल रही हो? ये पकड़ो, चलो रे। फाइट मास्टर से जरूर मिलेंगे। एक बार कहा तो तुम्हें समझ में नहीं आता? क्यों इस तरह से मुझे टॉर्चर कर रहे हो तुम? प्यार करता हूँ अमुदा। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, समझ गए? मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ अमुदा। मैं तुम्हारे दिल में नहीं हूँ। कसम से नहीं हो। सच में नहीं हूँ। नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। अगर आज के बाद मेरा पीछा किया ना तो चप्पल से मारूंगी तुम्हें। फर्स्ट टाइम येलो रोज देकर एक्सपोज किया ना,
तभी उससे बोलना चाहिए हाँ था। बोलना चाहिए था। सेकंड टाइम नायर के दरवाजे के पास कुमकुम देकर बताया था, तभी उससे बताना चाहिए था ना। हाँ भाई। पिछले सप्ताह आर्टिन बनाकर प्यार के बारे में बताया था ना, तभी बोलना चाहिए था ना। हाँ बताना चाहिए था। तब उसने नहीं बताया और अब बोल रही है कि वो मुझे पसंद नहीं करती। अरे उसने तो पहले ही बोल दिया था, तू ही नहीं सुन रहा था। उसने तब बोला होगा, मगर तू अभी मत बोल, समझा? पार्टी रुक जाएगी यार। सही हाँ। बोल रहा है। भाई तू एक छोटा सा बच्चा है यार, और तेरा दिल बिल्कुल साफ है। पहले तू कितना हैंडसम था और अभी बिल्कुल सूख गया है यार। हमसे ये सब नहीं देखा जा रहा है। तूने उसकी सारी बातें बर्दाश्त कैसे कर ली? दुखी मत हो, तू तो कोहिनूर हीरा है यार। सच यार, तू दुखी है ना तो हमें भी बहुत दुख हो रहा है यार। एक हाफ मंगवा लूं क्या? खाओ यार, अच्छी तरह से खाओ। उसने मेरा दिल तोड़ा है, तुम लोग मेरा पर्स तोड़ रहे हो। फीलिंग्स है दोस्त। अरे फीलिंग्स मुझे हो रही है, तुम लोगों को मुझे पिलाना चाहिए। मैंने किस जमाने में पैसे देकर पी है? दिया होता तो तूफान आ जाता। और चकली बस क्या हुआ बॉस? एक लड़की ने धोखा दे दिया है, फ्रेंड फील कर गया है। शुरू करते हैं ना फिर। बहुत लोगों ने वाइन शॉप में कर लिया, लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा। इसे कितना भी बोल लो, ये कभी नहीं सुधरेगा। उसका टॉर्चर खत्म नहीं हुआ और एक नया दाढ़ी वाला आ गया, देखो तो। अरे ये वही है। ये ऐसा क्यों दिख रहा है? ये कैसा भी दिखे, इससे मुझे क्या। चल। ऐसे लोग ना बहुत खतरनाक होते हैं, सोडा बोतल तोड़कर मार भी सकते हैं हमें। ये क्या कह रही है तू पेपर नहीं पढ़ती क्या? लड़के ने एक तरफा प्यार की वजह से लड़की की हत्या कर दी, कितने सारे पेपर्स में आता है। कल से ना हम इस रोड से नहीं आएंगे। ये प्यार में देवदास बन गया है। ओ मेरा बच्चा। अरे क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? क्या हुआ पता नहीं, 5 बजे से रो रही है, देखिए ना। 8 बज गए हैं जी। अभी मुर्गन गाना शुरू करेगा, अब ये जरूर सो जाएगी। मुर्गा ए ये क्या बेटा, फिर से तेरा दिल टूट गया क्या? फूल समझकर मैंने पकड़ा था, चुभने के बाद पता चला कि वो कांटा है। पता चल गया ना तो क्यों पकड़ा था बेटा? बेटा बेटा, मैंने गर्मा गर्म इडली बनाकर रखी है, साथ में चिकन भी बनाया है। सिर्फ 4 ही इडली खा ले बेटा। 10 इडली लेकर आओ और चिकन पीस थोड़ा ज्यादा लेके आओ। ठीक है।
हाँ? लव फेलियर में ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं, ठीक से सो नहीं पाते हैं, हर वक्त उसी लड़की की याद में डूबे रहते हैं। ऐसी बातें मैं सुनता आया हूँ, लेकिन इससे उल्टा उससे ज्यादा खाने वाला पहली बार मैं देख रहा हूँ। अगर एक जान होती तो 2 इडली काफी होती, लेकिन अंदर एक और जान है। तब तो फिर तुझे 4 इडली खानी चाहिए थी, लेकिन तू 40 इडली खा रहा है। यहाँ मेरा दिल टूट गया है और तुम इडली का हिसाब कर रहे हो। मैं चटनी का हिसाब भी लगाऊंगा, क्योंकि कमाता मैं हूँ। सुनिए, हाँ? हर वक्त पैसा पैसा क्या करते रहते हैं आप? हमारा इकलौता बेटा है, दिल तोड़कर बैठा है। कम से कम इससे पूछिए तो सही कि क्या हुआ है। ठीक है, तुझे क्या चाहिए? एक अच्छी क्वार्टर और एक चिकन बिरयानी लेकर दीजिए डैडी, प्लीज। हाँ? ओह, मेरा बेटा रो रहा है। जब से ये पैदा हुआ है तब से मैं रो रहा हूँ। तुमने आज तक मुझसे कभी ये पूछा? क्यों जल्दी दिए में तेल डालने का काम कर रहे हैं? कहो तो पेट्रोल डालकर दोनों को जला दूं क्या? माँ, पापा का दिल पत्थर का है, इसलिए इनको मेरे प्यार का एहसास नहीं है। ए, रोड पे जाने वाली लड़की को टॉर्चर करेगा तो कौन बाप बर्दाश्त करेगा? माँ, उसने जो बोला उससे भी ज्यादा ये जो बोल रहे हैं वो सुनकर दर्द हो रहा है। माँ सुनिए, आप जाइए, लड़के को थोड़ा चैन से रहने दीजिए। हर वक्त बेचारे को डांटते रहते हैं। सब तुम्हारी लाड़ प्यार की वजह से हुआ है। तुम दोनों को तो मैं अच्छी तरह से देख लूंगा। क्या हुआ बेटा? बहुत गहरा प्यार कर लिया माँ, बहुत अंदर चली गई। बाहर आने में मुश्किल हो रही है। उल्टी कर देना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पूरी खाई थी क्या जो उल्टी करने बोल रही हो? लो, फील कर रहा हूँ। अब क्या हुआ बेटा? नींद नहीं आ रही है माँ। जब मैं छोटा था तब आप मुझे सुलाने के लिए गाना गाती थी। हाँ। गाओ, गाना गाओ माँ। तुम्हारी गोद में थोड़ा चैन से सोता हूँ। ठीक है। ये तुम्हें चांद कहाँ से नजर आ रहा है? ये तो चांद का काला धब्बा है। हैं? मर जा तू। मिस्टर शिवम। शिव को प्यारा हो जाएगा तू? क्या समझता है अपने आप को? ये घर है या बार है? उस अमुदा ने मुझे धोखा दे दिया। तो तू कहीं जाकर मर जाना। हमारी जान को क्यों खा रहा है? मुझे गुस्सा मत दिलाओ शिवम। मुझे भी तू गुस्सा मत दिला। सुनिए, ये क्या हो रहा है? आप दोनों क्या कर रहे हैं? ए, क्या कर रहा है तू? तुम अंदर जाओ। हाँ? मैं अंदर ही तो हूँ। तो बाहर जाओ। गेट बंद है। तोड़ के जाओ। पंच डायलॉग बोल रहा हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। उसे तू बाहर जाने के लिए क्यों बोल रहा है? तू बाहर चला जा। आज से इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। खुद की औलाद को घर से बाहर जाने को कह रहे हो आप? जिंदगी के आखिरी समय में आपको बहुत तकलीफ होगी। मुझे क्या तकलीफ होगी रे? बाप के बाद पूरी जायदाद उनके बच्चों की होती है, ये आपको पता नहीं है? इसीलिए तो मैंने पूरी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी है। कब? बहुत पहले। खाना भी नहीं दिया, जायदाद भी नहीं दी। आप जैसे बापों को मारने में कोई बुराई नहीं है। अपने बाप को ही मारने की हद तक पहुंच गया है। आज के बाद तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। फुट जा यहाँ से। शिवम, क्या रे? इस तरह मैं जिंदगी बनाकर कम रेंट पर किराए पे देकर मैं बीच हॉल में ड्रिंक का ग्लास सॉरी सिटिंग करके बैठूंगा नहीं तो मेरा नाम मुर्गन नहीं। इस तरह की बातें करने वाले लाखों लोगों को मैंने देखा है। ये तुम्हारी या मेरी कोई कसम नहीं। जिसने मुझे 9 महीने अपने गर्भ में पाला है उस माँ की कसम खा। नहीं, देख बेटा, तू अपने बाप की ही कसम खा ले, क्योंकि तू जब भी बाहर जाता है वापस तो आ ही जाता है ना।
मैं बीमार पड़ जाती हूँ बेटा। ये मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाएगा क्या? लिख कर रख लो, आज का दिन जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। नहीं भूलूंगा। शनि जी आज घर छोड़कर जा रहे हैं ना? सच्चा गांधी और सत्य ज्योति, बस यही मेरा खजाना है। ऊपर की दिशा से सूरज जब मुझे जलाएगा तब मैं उठकर पूर्व दिशा से आऊंगा। ये क्या है? जब मुझे गुस्सा आता है तो अंदर से भारतीयार आता है। भारतीयार अंदर से आता है या भारतीयार राजा तेरे अंदर से आता है? लेकिन इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। चल फुट जा यहाँ से। हाथ पे लगी चोट का निशान मिट जाता है, लेकिन दिल पे लगा जख्म नहीं मिटता। ये कहावत मैंने तभी पढ़ ली थी जब मैं 5वीं में था। आपने बुक को पढ़ लिया लेकिन जीवन नहीं पढ़ा। मैंने जिंदगी को पढ़ा लेकिन बुक नहीं तू पढ़ी। समझ ले, तू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या सर, बहुत देर से झगड़ा चल रहा है। लड़का अंदर है, अब तक गया नहीं, क्या हुआ? माले पर रहने वाले को अब तक मैंने दोस्त समझा, लेकिन वो तो दुश्मन निकल गया। दोस्त हो या फिर दुश्मन हो, तू पहले यहाँ से निकल जा। वापस आएगा? नहीं आएगा। वापस आएगा बेटी? लगता तो नहीं है पापा। वो वापस आएगा सर। आएगा? हाँ? आएगा, आएगा तो वापस नहीं जाएगा, इधर ही सेटल हो जाएगा। हाँ बोल रहे यार। दोस्त, मैं घर छोड़कर आ रहा हूँ। क्या कह रहा है, घर छोड़ दिया? हाँ यार, बाप ने निकाल दिया। ये बाप सारे ऐसे ही होते हैं यार, हमारी फीलिंग्स को समझते ही नहीं है। तुम लोगों के भरोसे मैंने घर छोड़ा है यार। फिक्र मत कर, तू आ जा। 4 बजे 4 लोग अशोक नगर में तुझसे मिलेंगे, तू आ जा। थैंक्स दोस्त। क्या बोल रहे हो बॉस? क्या बोल रहे हो? हाँ यार, मैं घर छोड़ के आ गया हूँ। फिक्र मत करो बॉस। दोस्ती क्या होती है पता है? दोस्त क्या होते हैं पता है? ये कलई कौन है पता है? नहीं पता। आज तुझे पता चल जाएगा। आंसू पोंछ ले बॉस, कलई है, चिंता मत कर, फिक्र मत कर। थैंक्स यार। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, हिम्मत मत हार। ये शिवराज जब तक यहाँ है कोई भी अनाथ नहीं है। भैया एक चाय। बाहर एक चाय जरा। हम्म, 5 बज गए हैं, अब तक कोई नहीं आया। शायद कहीं ट्रैफिक में फंस गए होंगे। हैं? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय बाद फिर कोशिश करें। हेलो दोस्त, मुर्गन बात कर रहा हूँ। तू आएगा?
जीतेगा जीतेगा, यकीन यकीन, तू यकीन कर। ए, अब तक कोई आया नहीं है यार, जेब में पैसे भी नहीं है। तुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तू ही बॉस है। अरे मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन। मैं जो बोल रहा हूँ पहले तू वो सुन। तू एक तूफान है, तू आंधी है। ए, मैं तेरे भरोसे यहाँ पर आया हूँ, तू जल्दी आ जा। जीत में शक्ति है, शक्ति में ही जीत है। मंजिल 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 की तरफ जा। ए, तू कर सकता है भाई, तू सोना मत भाई, तू सोना मत, तू सोना मत। इंसान है, महापुरुष है। ए, आजा। आगे बढ़ो आगे बढ़ो मेरे दोस्त, आगे बढ़ो। जीतेगा जीतेगा। अरे आना। तू ही जीतेगा। अरे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, समझ क्यों नहीं रहा? समुंदर का पानी कभी रुकता नहीं है, कभी सूखता भी नहीं है। क्या हुआ भाई? घर छोड़कर आए हो क्या? और सब फ्रेंड्स से बोला होगा कि वो आ रहे हैं, लेकिन अब तक तुमसे मिलने कोई नहीं आया। ठीक इसी तरह आज से 20 साल पहले मैं ईरोड से यहाँ आया था। अशोकनगर में रुकना, ऑटो लेके आते हैं ऐसा बोला था। 1 हफ्ता बीत गया, एक भी ऑटो नहीं आया। बैठकर सोचा और चाय की दुकान खोल डाली। अब आज मेरे पास पूरी 5 चाय की दुकान है। मैं बहुत खुश हूँ। सब लोगों ने स्विच ऑफ कर दिया है भैया, लेकिन सिर्फ एक ही बात कर रहा है। हाँ, लेकिन मेरे बोलने से पहले वही बोलना शुरू करते हैं। मेरे लिए उससे बात करोगे क्या प्लीज? उसका नंबर दो, मैं बात करता हूँ उससे। ठीक है भैया। हेलो भाई, शक्तिवेल है क्या? हाँ बोल रहा हूँ सर। हाँ भाई, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलिए सर। मैं जब बोलूंगा तो बीच में बिल्कुल मत बोलना। ठीक है सर। फोन भी मत काटना, ठीक है? ओके सर। समझे? बोलिए सर। तुम्हारा एक दोस्त मोर्गन यहाँ आया हुआ है। सर वो एक आग है, आग है, आग का गोला है सर। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम क्या कर लड़ने रहे की हो? उम्मीद है और जीतने की भी उम्मीद है मेरे दोस्त। अरे वो दोस्त के भरोसे आके बैठा हुआ है कब से। वो दिवाली में फोड़ने वाला छोटा बम नहीं है सर, बहुत बड़ा विस्फोटक बम है वो। उसके पास खाने के लिए कोई पैसा नहीं है और तुम बेवजह की बातें करे जा रहे हो लगातार। शिव के पास डमरू है, काली माता के पास त्रिशूल है और मेरे दोस्त के पास आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास की छोड़, मैं एड्रेस दे रहा हूँ, वो लिख। नंबर 1। वो मुंबई में रहता है, उसको एड्रेस की जरूरत नहीं है। अरे मेरी बात तो सुन, तू खुद ही बात किए जा रहा है। तो खरीदना चाहिए, बाम है तो फटना चाहिए, मर्द है तो उसे कमाना चाहिए। उसको कमाने के लिए बोलिए सर। अरे भाई भाई मेरी भाई बात तो सुन। बेटा वो नहीं आने वाला है अब, इसीलिए वो इतनी बात कर रहा था। तुझे देखकर लगता नहीं कि तू भूख बर्दाश्त कर पाएगा रे। कहे तो मैं 10 रुपए देता हूँ, बस पकड़कर सीधा घर चला जा। अगर मैं मर भी गया तो भी घर नहीं जाऊंगा। तो फिर तेरी तकदीर कोई नहीं बदल सकता भाई। सर। हाँ? क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। कहाँ से आ रहे? चेन्नई से। हाँ? चेन्नई से? नौकरी नहीं है, जाओ। कहो तो मुंबई से आदमी लेकर आऊं? भाई साहब क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। हाथ में झोला नहीं है? आज के जमाने में झोला पकड़ते हैं क्या? अभी का फैशन बैग है ये। कहाँ से आए हो? चेन्नई से। हाँ? काम नहीं है, जाओ जाओ। आप कहाँ से आए हो? तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली से यहाँ आकर होटल खोलकर सेटल हो गए और यहाँ पर रहने वालों को काम नहीं दोगे? तुम जैसों को छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ? ए, कस्टमर को देखने के बजाय तुम कहाँ देख रहा है? कस्टमर से पूछो उसे क्या मांगता। नमस्ते भैया। क्या मांगता? नौकरी चाहिए। नौकरी? हाँ। कहाँ से हो? चेन्नई से। पराठा बनाना आता? डोसा बनाना आता? नहीं आता। सप्लाई का काम करोगे? हाँ करूँगा। ए मनी, इधर आ। क्या है बॉस? लड़का नया है जी। अच्छा, माले पे लेकर जाओ। सुबह से इसका ड्यूटी होगा, ठीक है? अपने साथ रख के सारा काम समझा देना, समझे? ठीक है। सुनो, हाँ? ईमानदारी से काम करना। चलो जाओ। आ जाओ भाई। ये है स्टॉल मास्टर। नया है क्या? जाओ। ये खाना पकाने वाला मास्टर है। हाँ हाँ।
और ये हैं पराठा मास्टर। नमस्ते भाई। ये स्टंट मास्टर है। क्या स्टंट मास्टर? खाना खाने के बाद जो पैसे नहीं देते हैं उनको पकड़ कर धोने का काम करते हैं ये, इसीलिए हमारे ओनर ने इनको काम पे रखा है। आओ। नया काम पे लगा है क्या? नया है, परेशान मत कीजिए। ठीक है, जा जा। आजा। और ये है अपना रूम। पर्स निकालकर अपनी जेब में रख लो। नहीं नहीं, बैग में ही रहने दो। बैग रहेगा, पर्स नहीं रहेगा। चड्डी पहनी है क्या? हेलो। उसे पकड़कर सोना, नहीं तो उसको भी निकाल लेंगे। यहाँ सब बदमाश है, बहुत बड़े बदमाश हैं। आता हूं। कौन है ये? लवर। मर गई क्या? छोड़ दिया। दोनों का मतलब तो एक ही है। जाने तो जब एक गई तो दूसरी आ जाएगी भाई। ओए। मेरे कहने का मतलब है दूसरी पट जाएगी ना। पराठा बनाने वाले को लव के बारे में क्या पता होगा? तो सप्लाई करने वाले को पता है क्या? पटाने की हिम्मत नहीं है और बड़ी बड़ी फेंक रहा है। जल्दी करो, जल्दी करो। सांभर देना, उधर सांभर दे। ऑलरेडी सांबार में 2 जग पानी डाल दिया है, और डालेंगे ना तो सांबार रसम हो जाएगा ओनर। पानी दे, पानी दे। कस्टमर को देख, उधर सांभर दे, सांभर दे। अरे बॉस, दे रहा हूं ना। टेबल देख, टेबल देख। खाली टेबल को मैं कितनी बार देखता रहूं? बहुत चर्बी तेरे को, बताता हूँ, रख। होटल में खाना खाए बहुत दिन हो गए। हाँ बिल्कुल। हाँ? अब अंदर चलो। बैठ जाओ। कस्टमर देख, कस्टमर देख। सर आप क्या लेंगे? 2 इडली, 1 वड़ा। मैडम मैडम, ये घर नहीं है, होटल है। इधर आप कस्टमर हो और मैं सप्लायर। नो सेंटिमेंट। एक छोले पूरी। घर में कभी इडली के अलावा कुछ बनाया नहीं, और यहाँ पर देखो इन्हें छोला पूरी और शोला पूरी चाहिए। सॉरी मैडम, मैंने लिमिट क्रॉस कर दिया। अभी लेके आता हूँ। रोना बंद करो। तेरा बाप से कस्टमर रोता है। तेरा बाप नालायक होगा, इसलिए तू ऐसा काम कर रहा है। किसी काम का नहीं है ये आदमी। जल्दी कर। मुझे गाली दे रहा है। सुनिए, इडली खाइए ना। प्लेट उठा, प्लेट उठा। ओनर, थोड़ा रुक जाइए, 10 मिनट के बाद करता हूँ। कहीं का महाराजा है क्या तू? हमने भी प्लेट उठाई है तब यहाँ तक पहुँचे हैं। तो खुद ही आकर उठा लो। बहुत ज्यादा बोल रहा है। ये लो बेटा। सॉरी सर, मैं रिलेशन वालों से टिप्स नहीं लेता। मैं तुम्हें रिलेशन वाले की नजर से नहीं, इस होटल के साधारण सप्लायर की नजर से देख रहा हूं। लो, अब चलो। ऐसे रो रो कर तुमने 5 छोला पूरी खा ली। इधर आ।
मेरे होटल में काम करके मेरा ही मजाक उड़ाएगा तो तेरा कोई काम नहीं है, जा। ओनर। ए मनी, हाँ? इसका बैग लेकर आ। ओनर। ए बोला ना बाहर निकल। ठीक है, ओके, मेरा पगार दे दीजिए। पगार नहीं मिलेगा, चल यहाँ से बाहर जा। खराब नारियल से चटनी बना देते हो और सड़ी हुई सब्जी का सांबार बनाते हो, ये बाहर मैं सबको बताऊंगा। ए जरा रुक, इसने तो सब पता लगा लिया। ये ले, अब जा। ठीक है, चलता हूँ दोस्त। ऐसे बम डालने से पैसे ए, निकलते तो हैं। टेबल देख, टेबल देख। देख रहा हूँ बॉस। बैग? भीख मांग रहा हूँ मैं, भीख मांग रहा हूँ। कोर्ट केस तो कुछ भी कर ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज मुझे बीच रास्ते में लाकर छोड़ दिया। हेलो। तू ही है माता, तू ही पिता है, तू ही है मेरा ईश्वर। इस वक्त मैं बहुत टूटा हुआ हूँ, प्लीज। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। बीवी छोड़कर भाग गई, बच्चों को भी साथ ले गई, समझ ना। तेरे ही भरोसे है ये दुनिया, अब दिखा दे हमें कोई रास्ता। बोल रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है? मेरी जान ले रहा है तू? हर वक्त पैसे पैसे करता रहता है। फोन रख। मम्मी। डैडी। डैडी। चोर। सुना तुमने? प्लीज डैडी, दरवाजा खोलिए। बेचारा, दरवाजा खोल दीजिए ना। मैं आपसे कोई जायदाद नहीं मांग रहा हूँ, घर नहीं मांग रहा हूँ, 1 वक्त का खाना दे दो प्लीज। बेचारा मेरा बच्चा, अंदर बुला लीजिए ना उसे। उसके घर छोड़कर जाने से घर का खर्चा कम हो गया है। उसे अंदर बुलाकर अब फिर से खर्चा मत बढ़ाओ। अरे, अपनी औलाद को जायदाद नहीं दोगे तो चलेगा, कपड़ा नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन खाना नहीं दोगे तो ये पाप है। नरक में चले जाओगे आप। जब से तू पैदा हुआ है ना, तब से नरक में ही तो हूँ। मम्मी, भूख लगी है। सुनिए जी, वो बेचारा बहुत भूखा होगा, वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। दरवाजा खोलिए ना। इसे अगर ऐसे ही सिखाएंगे तब अपनी जिंदगी 1 सुधारेगा। हफ्ते में ऐसे टूट कर आया है हमारे बच्चा, और दिन बाहर रहेगा तो क्या होगा, सोचिए ना। बाहर सारे बुरे लोग हैं, दरवाजा खोलिए, अंदर बैठकर बात करते हैं। एक बार अंदर आ गया तो तू बाहर नहीं जाएगा, तू वहीं पर रह, यही तेरे लिए अच्छा है। गलती करने वाला इंसान होता है, लेकिन उसको माफ करने वाला भगवान। मुझे माफ करके आप भगवान बन जाइए। हाँ? प्लीज डैडी, मुझे माफ करके आप भगवान बन जाइए। मुझे माफ करके भगवान बन जाइए। सुनिए, क्या हुआ? क्या हुआ? ये बेहोश हो गया, अंदर आ जा जल्दी। अंदर आ। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? बोलिए ना, क्या हुआ आपको? अभी आपको भगवान बोला और आप भगवान के पास चले गए। चक्कर आ गया था बेटा, इसीलिए मैं जरा नीचे गिर गया। एक दिन आप जरूर भगवान के पास जाओगे। वो देख रहा है। ए बाप रे। ए मुर्गन, कैसा है तू और घर पे सब लोग अच्छे हैं ना? तुम लोग कोई दोस्त हो क्या? फोन किया तो स्विच ऑफ करके रखा है। सॉरी यार, उस दिन मेरी नानी मर गई थी यार। पिछले महीने तो तेरी नानी मरी थी बे। हैं? वो छोटी नानी थी, उस दिन बड़ी नानी मरी थी। ये बता, अमूदा से मिला क्या? क्यों, वापस बेइज्जत होना है क्या? दोस्त, फर्स्ट हाफ में लव पूरा नहीं हुआ, लेकिन सेकंड हाफ में जरूर पूरा होगा।
तू जीतेगा, जरूर जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा। भरोसा रख, अपने आप पर भरोसा रख। तुझे तो मैं मार डालूंगा। हे, गजनी मोहम्मद ने 18 बार आक्रमण करने के बाद स्वर्ण मंदिर को हासिल किया। उसी के बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने गजनी फिल्म बनाई थी। हाँ, हाँ। वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था यार। हाँ, तो उससे 10 दिन से नहीं मिला, तब तो जरूर उसमें कोई बदलाव आया होगा। तू अभी जाके उसको अपना चेहरा दिखा दे, फिर देखना तुझसे जरूर बात करेगी। लड़का खुश हो रहा है। बोलिए सर। चेहरे पर लगाने के लिए क्या क्या है? स्क्रब, ब्लीच, मसाज क्रीम, पैक, व्हाइट लाइन, अरोमा, सब कुछ मेरे चेहरे पर लगाकर ठीक है। मुझे सलमान खान बना दो। देखने में तो छछूंदर लग रहा है और सलमान खान बनना चाहता है। सर, सलमान खान बना देंगे सर। रेडी सर, रेडी सर। सुनिए भाई साहब। हेलो भाई साहब। अब आप सलमान खान लग रहे हैं। हमारी कलाकारी आपको पसंद आ रही है कि नहीं? ए, चल यहाँ से। तू रुक, मैं आती हूँ। ए, मेरी बात तो सुन। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। घर में माँ, बाप, बहन सब ठीक तो है ना? मेरी कोई बहन नहीं है। ओम शांति। बहन नहीं है कहा तो ऐसे अघोरी की तरह क्यों रिएक्ट कर रहा है? पता नहीं इसे अचानक क्या हो जाता है। क्या बात है? खुश दिखाई नहीं दिया क्या? नॉर्थ की तरफ चला गया था। नॉर्थ मतलब मुंबई की तरफ? नॉर्थ, चेन्नई। वैसे तुम कैसे हो? मैंने पूछा कैसे हो तुम? ये साइकिल को धक्का क्यों लगाया? 8 महीनों का प्यार आज इमोशन में ब्लास्ट हुआ है। तो उसके लिए तुझे मेरी साइकिल मिली क्या? प्यार में ऐसा होता है रे। चल जा। अरे तू जा, निकल यहाँ से। अरे कितने भारी है। अरे क्या हो रहा है ये? मैंने तो सिर्फ पूछा कि कैसा है। पता नहीं अचानक ऐसे पागलों की तरह क्यों बिहेव करने लगा। वो पहले ही तुझे टॉर्चर कर रहा था ना, अब तू भी उससे बात करेगी तो वो तो डांस भी करेगा। आप ही मुर्गन के पापा हैं? हाँ बेटी। उसे आप समझा दीजिए अंकल, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं खुद उसे पसंद नहीं करता हूँ। तुम कैसे पसंद करोगी? पुलिस को कंप्लेन की, यहाँ तक कि डॉन को भी कहा, फिर भी वो नहीं सुधरा। अब आप ही उसे समझाइए अंकल। पुलिस को तुमने बता दिया, डॉन को भी तुमने बता दिया। उनकी जब नहीं सुनी तो मेरी क्या सुनेगा? वो ऐसा क्यों है अंकल? वो पहले से ही ऐसा है बेटी, किसी की बात नहीं सुनता है वो। कुछ भी कहने पर वो समझता नहीं है। बीड़ी पीता था, मैंने कहा मत पी। अगले दिन वो सिगरेट पीकर धुआं मेरे चेहरे पर फेंकने लगा। मैंने कहा शराब मत पी, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अगले दिन पौंडीचेरी जाकर शराब की पेटी लेकर आ गया। फ्रिज के अंदर दूध की जगह बियर की बोतल मिलेगी। क्या कहा? जब 5वीं में पढ़ता था तब उसने बताया कि उसे अकीला से प्यार है। 7वीं पढ़ते समय कहने लगा एलिजाबेथ मेरी जान है और मेरे सामने खड़ा हो गया। जब 10वीं में पढ़ता था तब मुझसे कहने लगा वो क्लास टीचर को भूल नहीं सकता। जब वो अपनी माँ के पेट में था तब मैंने उसकी माँ को कितनी बार बोला, देख तू धर्मेंद्र की फिल्में मत देखा कर,
लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और अब घर के दरवाजे, खिड़की, खटिया सब कुछ तोड़ दिया उसने। अब कल की ही बात है, बैक शॉट मार रहा है कहकर बैक डोर को ही उखाड़ दिया। उससे कोई मेंटल प्रॉब्लम है क्या अंकल? डॉक्टर से चेकअप करवाया आपने? वो भी करके मैंने देख लिया। 3 घंटे तक स्कैन करने के बाद डॉक्टर आकर मुझसे बोला, नाड़ी, नस, खून, मांस, दिमाग, हर अंग में बस प्यार ही प्यार भरा हुआ है इसके। जिसमें प्यार का नशा हो वो लड़कियों को टॉर्चर कर सकता है। हाँ? फिर भी बेटी, एक बार मैं तुम्हारे लिए ट्राई करके देख सकता हूँ। ठीक है अंकल। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, अनजाना कैसा है ये बंधन, अनजाना तूने नहीं जाना। लाइए। मैं आज उस लड़की से मिला, देखने में महालक्ष्मी जैसी है और ये दिखने में महाचोर लग रहा है। मेरी माँ श्रीदेवी जैसी दिखती है और आप बंदर जैसे। फिर भी माँ ने आपसे शादी नहीं की। सुनिए जी, आप तो सच सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं। देख, वो लड़की बहुत मासूम है, वो बेचारी रो रही थी। उसे रुलाया ना, यही प्यार है। उस लड़की को छोड़ दे। क्यों? आप उसे पटाने वाले हो क्या? माँ, ये घर पर साइलेंस है, बाहर जाकर देखो, हर वक्त आंटियों से बात करते रहते हैं। सुनिए, क्या है ये सब? अरे ये निकम्मा जो कुछ भी कहता है तुम उस पर विश्वास कर लेती हो। जाओ, तुम जाकर अपना काम करो, जाओ। मैं इसका फ्यूज निकालने की सोच रहा हूँ तो ये मेरा फ्यूज निकालने की सोच रहा है। तेरी वजह से वो कितना तकलीफ सह रही है पता है तुझे? दिल के दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए। जस्सी जस्सी ऐसा बोलनी चाहिए। हे, तू पागल हो गया क्या? ये फिल्म का डायलॉग बोल रहा है। तू शादी करना चाहता है तो मुझसे बोल, मैं करवाता हूँ। ये छोड़कर तू रोड पर आती जाती लड़कियों को ऐसे टॉर्चर मत कर। मिस्टर शिवम, प्यार अलग होता है और शादी अलग होती है। राजा राधा से प्यार करता है, मतलब वो प्यार है। राजा ने सिर्फ राधा से प्यार किया, ये बनाई हुई कहानी है। इट इज हम्बल। रुको अमुदा, रुको। तुमने पापा से कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। ये कह रही है ना तू इसे पसंद नहीं है, फिर भी इसके पीछे पड़ा हुआ है। देखो अमुदा, तुम चुप हो इसलिए ये शूर्पणखा राक्षसी बीच में आ रही है। अपने प्यार के लिए मैं कितना वफादार हूँ ये तुम्हें बताऊं क्या? मूसलाधार बारिश में भीगे हुए कपड़ों में तुम बस स्टॉप पर खड़ी थी। सारे लड़के घूर घूर के तुम्हें देख रहे थे। मैंने देखा क्या? नहीं। पीले कलर के चूड़ीदार में तुम रेवती दिखती हो, ऑरेंज कलर की चूड़ीदार में तुम अमला लगती हो, व्हाइट कलर की चूड़ीदार में तुम नादिया की तरह लगती हो। पूरे मोहल्ले ने देखा, लेकिन मैंने देखा क्या? नहीं देखा। ये चुपचाप खड़ी है इसलिए तो कुछ भी बोलेगा। ऐ शूर्पणखा, थोड़ा चुप रहे। रंगोली बनाते समय जब तुम झुकती हो तो लहराती हो। मैंने देखा क्या? नहीं देखा। नहीं देखा, नहीं देखा क्या कि इसने सब कुछ देखा है और तेरे सामने डायलॉगबाजी कर रहा है। तुम बदतमीज हो ये मुझे पता था, लेकिन इतने बदतमीज हो ये पता नहीं था। सब कुछ देख भी लिया और यहाँ आकर मुझे बेशर्मों की तरह बता भी रहा है। नहीं अमुदा, तुम गलत समझ रही हो। अपने प्यार में मैं कितना क्लियर हूँ ये बता रहा था। तुम देखे बिना ये सब बोल रहे हो क्या? तुम्हारी सोच इतनी गंदी है मुझे पता नहीं था। छी, चल। अभी मैंने क्या बोला? मिस कैसे हो गया? 5 बियर एक एक करके पीना मेरे भाई। मुले नगर का पोस्टिंग मांग रहा है। एरिया का सबसे बड़ा नामचीन है। हाथ देख जरा। मुलई नगर तो पांडी का है ना? कैसे भी ये काम कर दे तू, ये तेरे लिए कुछ भी करेगा। क्या कह रहे बॉस? याद कैसे किया? तू तो लाइन पे आ गया यार। पांडी,
तेरे बदले सेल्वम को पोस्टिंग में डालता हूँ। सेल्वम को भाई मैं डाल देता हूँ। पोस्टिंग सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए बॉस। ए, तेरे बारे में बहुत कंप्लेंट आ रही है। किसने दिया? सिर्फ ये बता दो बॉस। उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ बॉस। मंडल में तेरा परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मैं कोई नाना पाटेकर हूँ क्या बॉस? मजाक उड़ा रहा है। नहीं बॉस। फीलिंग्स, मैं पहले से इस मंडल का मेंबर हूँ। अन्ना मलाई फिल्म के लिए 6 फीट का बैनर लगाया। बादशाह फिल्म के लिए 50 ऑटो मंगवाया था। मैंने 100 ऑटो भिजवाया, लेकिन तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। मैंने कभी पूछा? बचपन से मैं उस सुपरस्टार का फैन हूं। सुपरस्टार मेरे लिए जान है। जब मैं पैदा हुआ था, माँ नहीं पुकारा, रजनी रजनी कहकर पुकारा। अगर तू मुझे इस मंडल से बाहर करेगा तो मैं तेरे घर के सामने आकर खुद को आग लगाकर मार दूंगा मैं अपने आप को। मर जाऊंगा। ठीक है, अगर तुझे पोस्टिंग चाहिए तो 5000 लेकर मलरबार आ जा। ठीक है बॉस। ये क्या 5 बियर पीकर उसको पोस्टिंग दे दिया? फिक्र मत कर, तुझे राजकुमार मंडल का नेता बनाऊंगा। अरे वो तो कब का मर गया। कहो तो देवानंद मंडल। मॉर्गन पागल हो गया है तू। अरे तू भी चल चल। इतना शोर क्यों है? तुझे पता नहीं है क्या? तुझे मंडल से निकाल दिया गया। कभी? कल रात को। नए अध्यक्ष आ रहे हैं। कौन है यहाँ पे अध्यक्ष? मैं अध्यक्ष हूँ। तुझे किसने अध्यक्ष बनाया? तू जो डेली फ्रॉड करता था, वो मैं रोज फोन करके मंडल को बताता था। उन लोगों ने ही मुझे अध्यक्ष बनाया है। अरे बजाओ। ब्लैक शिप गैंग। हजार लोगों को जाना है तो जाओ, मुझे सिर्फ मेरा देवा चाहिए। आओ देवा आओ, जल्दी आओ देवा, जल्दी। देवा, तुम भी? क्यों? तूने जो फ्रॉड किया वो आज मुझे पता चला। तुमसे मैं 1000 बार कह चुका हूँ, तुम्हारे लिए मेरी जान हाजिर है। तुम ये समझ क्यों नहीं रहे हो? ले लो, ले लो। अंदर जो सामान है वो बाहर भी आ सकता है, चले जाओ। अरे बाप रे। हे अमुदा, थोड़ा रुक जा यार। हे, you look so beautiful यार। Your eyes, your nose, everything. Wow, it's beautiful. जब से मैंने तुम्हें देखा मुझे नींद नहीं आ रही, मैं पागल हो गया हूँ। Please, please love me अमुदा। अमुदा, please love me यार। Please, please love me अमुदा। Love me please. Accept my love letter अमुदा। Please love me यार, please. Yeah! इंग्लिश पता होनी चाहिए थी। नहीं पता तो यही होगा ना। हे, क्या समझती हो अपने आप को? क्या हुआ? वो देता है तो लेती हो, मैं देता हूं तो नहीं लेती। गोरी चमड़ी देखते ही इस काले से तुम्हें नफरत हो गई। वो सिर्फ लेटर देगा, मैं अपना दिल दूंगा। तुमने सिर्फ लेते हुए देखा, लेटर फाड़ते हुए नहीं देखा ना? वही सोचा, तुमने उसे फाड़ा, लेकिन क्यों फाड़ा? सब कुछ अंदर रखती हो, मेरी तरह ओपन नहीं करती। ओके, फिक्स हो गया मैं। ये तो सच में पागल है।
दीदी, यही लड़की है ना वो? दिखने में तो सुंदर लगती है। मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या कह रही है तू? मैं कुंवारी हूँ इसलिए टॉर्चर कर रहा है ना। अगर शादी कर लूंगी तो क्या करेगा? तब कर पाएगा ये सब? तू सच कह रही है क्या? मैंने सोच समझकर ये फैसला लिया है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए अब इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं है। पापा, मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दीजिए। क्या बोल रही हो बेटी? मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। पिछले हफ्ते ही तो पूछा था, तुमने ही तो मना किया था ना। इसने कह दिया ना आपसे, अब क्यों पुरानी बातें याद कर रहे हैं? जल्दी से इसके लिए लड़का देखिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो मोर्गन और तेरा हमारे बीच कुछ नहीं है पापा, और उससे पीछा छुड़ाने के लिए ही मैं ये शादी कर रही हूँ। ठीक है, छोड़, फिक्र मत कर। तेरी खूबसूरती देखकर लड़कों की लाइन लग जाएगी बेटी। एक लाइन में खड़ा है, उससे तो इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। लाइन लग जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। जाइए यहाँ से। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। पागल हो गया क्या? तूने जिसे तोते की तरह पाला वो उड़ गया बॉस। तू जिसके पीछे दिन रात घूम रहा था वो उसे भूल गई बॉस। कांटा चुभने से तू बच्चे की तरह रोता है। अभी तो तेरे सिरे में कुल्हाड़ी उतार दिया बॉस। अब तुम क्या करोगे? क्या करोगे बॉस? जलेबी की तरह घुमा के बात मत कर, सीधा पॉइंट पे आ। उस समुदा ने तुझे धोखा दिया है। लड़के वाले आ चुके हैं उसे देखने। डेट फिक्स होगी शादी की। अभी उसको इतनी जल्दी क्यों है? और 2 साल वेट करना चाहिए था ना। 1 साल? तूने उसे जो टॉर्चर किया है ना, ये उसका रिजल्ट है बॉस। इसीलिए उसने ये फैसला लिया है। अपनी माँ से कहा है कि रोड पे चलते पागल से शादी कर लेगी, लेकिन मुर्गन से नहीं करेगी बॉस। क्या बॉस, आपकी इतनी बेइज्जती कर दी उसने। उसके लिए तुम्हारे दिल में जो जगह थी बॉस, अब वो तुम किसे देने वाले हो? ऐश्वर्या राय को। उस लड़की ने इससे प्यार नहीं किया, ये उससे प्यार करता था यार। देखा, मुझे पसंद आई, मैंने प्यार किया। जब उसने दूसरे लड़के से शादी करने का फैसला किया है तो अब से उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वो कहीं पर भी हो, बस खुश रहे। हाँ? तेरे ऊपर इतना बड़ा पहाड़ उठाकर डाला है और तू ऐसी बातें कर रहा है बॉस? हम जिस लड़की को चाहते हैं वो अपनी बन जाए, इसे लव कहते हैं। वो लड़की जहां भी रहे बस खुश रहे, ये सोचना भी तो लव होता है। वही मेरा लव है, वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। आप अपनी राय बताइए। लड़की तो महालक्ष्मी दिख रही है, हम लोगों को तो बहुत पसंद है। लड़की तुझे पसंद है ना? ओके, डबल ओके। मुंह बंद कर, इतना ज्यादा मत बोल। तो ठीक है, फिर कोई अच्छा दिन देखकर शादी की तारीख फिक्स कर आप देते हैं। जैसा कहेंगे वैसा हो। हमने हमारी बेटी को सारे संस्कार दिए हैं, इसे सारे काम भी आते हैं। आपने अच्छे संस्कार दिए होंगे। अच्छे संस्कार देने ही चाहिए, क्योंकि आप इंडियंस है ना। क्या अमेरिका वाले अपने बच्चे को बिना संस्कार के पालते हैं क्या? जगह देख कर बात करनी चाहिए, थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते हो क्या? अपना मुंह बंद रखो। हाँ तो अब दावत शुरू करते हैं, खाना खा करके ही जाएंगे हम। ठीक है, ठीक है। अरे दिल में बसी है तो कहीं तो होगी, दिल में बसी है तो। चाचू, आप मुझे अचानक यहाँ पर क्यों लेकर आ गए? अरे वो छोड़, लड़की कैसी लगी है? बहुत खूबसूरत है। जहाँ गुड़ होता है वही मक्खी आती है। इस एरिया में एक राउंड मारेंगे ना तो उसके पीछे कौन कौन है सब पता चल जाएगा। चल। वैसे आप बहुत चालाक हैं चाचू। चल रे, मैंने अपने एक्सपीरियंस में कितने लोगों को ऐसे देखा है। इस टकलू को 2 चाय बोल, तुझे और कुछ सीखना बाकी है। भाई 2 सिगरेट देना।
आप लोग इस शहर में नए आए लगते हो, पहले यहाँ पर कभी देखा नहीं। वो ऐसा है भाई, हाँ? सेठ पेट से हम लोग आ रहे हैं। मेरे भाई का लड़का है ये, इसके लिए लड़की देखने आए हैं। लड़की फिक्स हो गई है, इसलिए रिलैक्स होने के लिए सुट्टा मारने आ गए। इस एरिया में लड़की देखने आए हो? कौन है वो? वो तीसरी गली में है ना अमूदा, वो लड़की। वैसे वो लड़की कैसी है? सिगरेट आप खुद जलाओगे या मैं जला कर दूं आपको? माचिस की डिब्बी आपने बाहर रखी हुई है, मैं जला लूंगा। बात क्या है वो बताओ। इस एरिया में वैसी लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। बस भी करो। हमेशा वो सर झुकाकर चलती है और सर उठाती है तो झुकाती नहीं है। और लेकिन बात कुछ और भी है। लेकिन मतलब? जो आवारा की तरह घूमता है ना मुर्गन, वो उस लड़की के साथ कुछ ऐसा है वैसा है। अब कैसा लगा? सुना है सेतु पेटू वाले लोग बहुत ही अच्छे लोग होते। हमारी लड़की को माफ करके उसको अपने घर की बहू बना लीजिए, घर संवर जाएगा आपका। ऐसा है क्या? बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। अब देखो क्या होता है। आप सब आ जाना, भूलना नहीं। हम लोग जरूर आएंगे। आप कोई सारा चलो यहाँ से भैया, चलो चलो उठो। बोल रहा हूँ ना, चलो। अरे क्या हो गया? क्या बात हो गई? तुम्हारी बेटी के चरित्र के बारे में पता चल गया है। ये क्या बोल रहे हैं आप? हम क्या बोल रहे हैं? पूरा मोहल्ला बोल रहा है आपकी बेटी के बारे में। क्या कह रहे हैं आप? उस मुर्गन से तुम्हारी बेटी का टाका भिड़ा है ना? हाँ। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। आप मुझे धोखा देंगे, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। भैया चलो यहाँ से। चलो 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 सुनिए, हमारी बात सुनिए। सुनिए ये क्या हमारा बेटा बच गया। चलो यहाँ से। चलो। मारवाड़ी के सेठ की तरह दिखता है और हमारे मुंह में जलेबी बना रहा है। काट डालूंगा। अरे ओ नायर, हाँ? क्यों किया तुमने ऐसा? अरे तुझे मेरे 5,000 देने बाकी है। अगर वो शादी करके चली जाएगी तो तू सुसाइड करके मर जाएगा ना। तू मर गया तो मेरा पैसा कौन देगा? उसके लिए? अरे उसके लिए नहीं, कितने दिनों से मैं बीड़ी सिगरेट पाव बेच रहा हूँ, मैं बोर हो गया हूँ। अब मैं और कर भी क्या सकता था? तू बोर हो रहा है इसलिए एक लड़की की जिंदगी खराब कर देगा? अरे मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला कि तेरे और उसके बीच में प्यार है। उधर जो टपरी वाला है, पता है उसने क्या क्या बोला? कि तुम्हारे बीच में इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। तू जिस लड़की से इतना प्यार करता है उसको किसी और को कैसे ले जाने देंगे? हम भी समझते हैं भाई, हमारे भी कुछ सेंटिमेंट्स हैं। भाई तीसरी गली का रास्ता किधर से? किसका घर ढूंढ रहे हो? अमूदा का घर। अच्छा, वो मुर्गन वाली अमूदा। सीधा जाओ, पानी की टंकी आएगी, वहाँ से जो तीसरा घर है वही मुर्गन की अमूदा का है। जाओ। इतना जानने के बाद वहाँ जाने वाला बेवकूफ हूँ क्या? हेलो हेलो, कुंभकोणम से रामनाथ जी बोल रहे हैं? हाँ सर। सर मैं व्यासम पट्टी से सन्मुगम बोल रहा हूँ। बोलिए सर। सर आप मेरी लड़की देखने आने वाले थे, 10 बज गए, अभी तक नहीं आए। लड़की? हाँ सर। आपकी लड़की का नाम क्या है? मेरी बेटी का नाम अमूदा है सर। अच्छा, वो जो मुर्गन के साथ घूमती रहती है वही अमूदा है क्या? अमूदा मेरी जान है, वो मेरे लिए सब कुछ है। मैं उसके बिना नहीं जी सकता, तुम्हें तो पता है ना। प्लीज मेरे लिए उससे तुम बात करो। चाहो तो फांसी पे लटक जाओ, वो तुम्हें नहीं मिलने वाली। जाओ। मैंने तुम्हें गालियां दी, मुझे माफ कर दो।
आखिर तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है? मेरी बहन प्लीज मेरी बात मानो। छोड़ो मुझे। नहीं बहना, मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए बात करो। गिर जाऊंगी। नहीं मेरी बहना, पहले मान जाओ प्लीज। अरे छोड़ो। तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी बहना, नहीं छोड़ो मुझे। बहना मेरे लिए बात करो उससे प्लीज। बहन तुम मेरी बहन हो। नहीं हटा रे बहना, प्लीज मेरे लिए बात करो उससे। किसी और की बजाय तू उस मुर्गन से शादी कर लेना, वो तुझसे प्यार करता है। कविता तू जानती है ना वो मुझे पसंद नहीं है। जितने भी लड़के आए तुझे किसी ने पसंद नहीं किया। सोच ले शादी के बाद तुझसे सुहाग रात के वक्त तेरे पति ने मुर्गन के बारे में पूछा तो क्या कहेगी तू? सारे शहर में सबको इसके बारे में पता है, कैसे छुपाएगी तू? अच्छी तरह से सोच ले। तू ये बता तेरा उस मुर्गन से आखिर क्या संबंध है? कुछ नहीं। जल्दी बोल। कुछ नहीं। जल्दी बोल। बोल, छोड़ूंगा नहीं। तू कहाँ जा रही है? आलमपना, बोल मेरी आलमपना। आलमपना, तूने मुझे धोखा दिया। मुझे तेरे बारे में और उसके बारे में सब कुछ पता है। अब मैं तुझे और उसे मारने वाला हूँ। बोल बोल, अरे बोल, अरे मर जा। सोच कर ही डर गई ना? सच में ऐसा हुआ तो? और ये तो फिर भी ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रात को नशा करने के बाद जलती हुई सिगरेट से तुझे जलाने की कोशिश करेंगे। फिर क्या करेगी? बेरहमी से तुझे टॉर्चर करेंगे, तू चीखेगी। I know. एक दिन उसको इस सीट पर बैठने को बोल, तब उसको मेरे इस दर्द के बारे में पता चलेगा। इस सीट पर वो क्यों बैठेगा? मेरे सामने कॉमेडी मत कर, नहीं तो चीर दूंगा। उसका नाम क्या है? मुर्गन। इस अंथोनी के सामने उस मुर्गन के बारे में बात मत कर। आपने ही तो पूछा ना। मजाक मत कर। मजाक करेगी तो मार डालूंगा। मार डालूंगा। खतरनाक लग रहा है ना? अगर आसमान में अंधेरा होता है तो चांद नहीं आता क्या? और सूरज उगता नहीं है क्या? बिजली कड़कती नहीं क्या? या तितली उड़ना छोड़ देती है? मैं नहीं चाहती कि तेरी फूल जैसी जिंदगी मुरझा जाए। मैं तुझे जाने के लिए नहीं कह रही हूँ। दरवाजे के सामने रंगोली करते हैं, अचानक अगर तेज बारिश आ गई तो सब कुछ मिट जाता है। उसके लिए रंगोली बनाना छोड़ देते हैं क्या? ऐसी ही हमारी जिंदगी होती है। हम घर पे डॉगी भी पालते हैं, कभी कभार वो हमें काट भी लेते हैं, पर हम उन्हें मार तो नहीं डालते ना। दूध बिस्किट खिलाकर उन्हें अपने पास ही रखते हैं, उन्हें प्यार से पालते पोसते हैं। जब डॉगी को हम इतना प्यार कर सकते हैं तो किसी इंसान को इतना प्यार क्यों नहीं कर सकते? तुम इतनी बेरहम नहीं हो सकती। उससे ज्यादा तू मुझे टॉर्चर कर रही है, समझी? ये बता अब क्या करना है? तूने जितनी गाली उसे दी है, अगर उसकी जगह कोई और होता तो तुझे पेट्रोल से जला देता या फिर खुद ही मर गया होता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो है मुर्गन। मुर्गन के अलावा तुझे और कोई अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता। उसके प्यार करने का इजहार थोड़ा गलत है, लेकिन उसका प्यार बहुत सच्चा है, समझ जा। 5 मिनट अकेले में बैठकर जरा उसके बारे में सोच कर देख, फिर फैसला करना।
मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूं अमुदा। तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूं। जहां पैसा खोता है वहीं पर ढूंढते हैं ना, जहां दिल खोया है वहीं पर ढूंढना पड़ेगा। विरार की ट्रेन पकड़कर सीएसटी नहीं उतर सकते हैं ना। तुम्हारे साथ रहूंगा मैं साई की तरह, तुम मिलते ही मेरी जिंदगी ऊ ला 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 ला। जल्दी जाओ और मेरे लिए एक महंगी सी साड़ी खरीद कर लाओ और एक अच्छी सी दुकान जाकर अपने लिए भी अच्छी सी धोती और शर्ट लेकर आओ। तो माला भी खरीद लेना और एक मंगलसूत्र भी। और उसके बाद सीधा मंदिर आ जाना। अमुदा, तुम हर वक्त मुझे याद करते हो तो सोचा कि खुद को तुम्हारे ही हवाले कर दूं। मल्ले, मेरा नाम अमुदा है। अमुदा, इतने दिनों से पीछे पड़ा था, आखिर पटा ही लिया। सच्चा प्यार सच्चा ही होता है। खुश रहो बेटा। अमुदा को मुर्गन पसंद है और मुर्गन को अमुदा पसंद है। दोनों शादी करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर ये धूम धड़ाका हो रहा है। चल चलते हैं। इस एरिया में मुर्गन की वजह से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। नाचो और नाचो।